नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। आज सभी कोई क्या है, भारी आसनों से उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है जितना फायदा आपको छोटा और सूक्ष्म आसन से फायदे होते हैं। सूक्ष्म आसन से आपको बहुत तरह के, जैसे कि नस नाड़ियों को खोलने का, ब्लॉकेजों को खोलने का, छोटे छोटे आसनों से हम जो है अपने शरीर को स्वस्थ किस तरह रखें, और छोटे आसन से ही ज्यादा फायदे होते हैं। सुलभ आसनों से ही हम निरोग रह सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता का हमारे अंदर विकास कर सकते हैं। अन्यथा भारी आसन आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे और एक उम्र के वक्त वो थोड़ा दिक्कत सा हो जाता है। इसलिए जो काम हर दिन चले और लंबा समय तक चले और लंबे आयु वर्ग के लोग भी कर सकें और बड़ा ही सुलभ हो और आसान हो, तो ऐसा आसन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कहने का तात्पर्य है, सुलभ आसनों से ही हम लोग निरोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और निरोग भी रह सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। यह आसनों का एक तरह से हमारे अनुसार तो बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है वज्रासन। और वज्रासन से हम बहुत तरह के रोगों को निदान भी कर सकते हैं और बहुत रोग को दूर भी कर सकते हैं लंबे समय तक। तो वज्रासन एक बेहद ही सरल और लाभप्रद आसन है। यह मन की चंचलता को दूर कर स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। भोजन के बाद किया जाने वाला यह एक लौता आसन है। इसके करने से अपचन, अम्लपीत, गैस, कब्ज की समस्या दूर होती है। भोजन के 5 से 15 मिनट तक करने से बाद भोजन का पाचन ठीक से हो जाता है। दैनिक अभ्यास में इसे 1 से 3 मिनट तक करना काफी है। घुटनों की पीड़ा को भी यह दूर करता है और लंबे समय तक आपको स्वस्थ भी रख सकता है। आइए अब इसी आसन में है शशकासन। शशकासन जैसे कि इस साइड हो जाएंगे, इस साइड होकर शशकासन, दोनों वज्रासन में ही दोनों पांव रहेगा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सामने की तरफ आराम आराम से। इसको क्या बोलते हैं? शशकासन। इसी में है आपका मंडूकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो खास आसन है उन आसनों को आपके समक्ष जो है बताने जा रहा हूं। अब जैसे कि है मंडूकासन, दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, अंगूठे को भीतर इस तरह से, और नाभि के दोनों साइड में टिका देंगे और सामने की तरफ सांसों को छोड़ते हुए झुकना है। इस तरह से सामने की तरफ नजर रहेगा। इसे कम से कम 10 से 15 बार जो रोगी हैं, जिनका डायबिटीज है, मधुमेह है, वो इस आसन को 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी आसन है। पेन क्रियाज को क्रियाशील करता है, इंसुलिन भी धीरे धीरे बनने लगता है और लंबे समय तक करते रहने से मधुमेह भी नियंत्रित हो ही जाता है। तो इसका लंबे समय तक आप अभ्यास करेंगे, बहुत ही लाभकारी आसन है।
जीवन मरण यह तो सत्यता है। अगर हम जन्म लिए हैं तो मरना तो एक दिन होगा ही, और मरने के साथ साथ मरना भी एक सत्यता है। मरेंगे तो जरूर एक दिन, लेकिन मरने से पहले हम जीना क्यों छोड़े? तो जीने का एकमात्र सरल और सुगम मार्ग है योग। योग हम करने के लिए प्रेशर क्यों देते हैं? क्योंकि योग में आपका तन्मयता, चेतना को जागृत करता है, और चेतना जागृत होने से मन मस्तिष्क जो है अपने आप प्रफुल्लित उज्जवलित हो जाता है। लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे तो ऑटोमेटिक है आप दूसरा काम भी बहुत बेहद और सुचारू व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। आइए हलासन का अभ्यास करते हैं। हलासन जो है बहुत ही बच्चों के लिए, खासकर बड़ों के लिए भी तो करना ही चाहिए। इससे किडनी वगैरह के में भी, किडनी के रोग में भी, किडनी वगैरह भी साफ होता है। तो दोनों पाँव को इस तरह सटा लेंगे और इस तरह लेट जाएंगे और आराम से पीछे एक बार पूरा दोबारा करेंगे। तो इन आसनों से आप 8 में आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ पवन मुक्तासन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पाँव को एक साथ थोड़ा आइए पीठ का मालिश कर रहे हैं। तो हर दिन थोड़ा आइए मत्स्येंद्रासन कर लें। इससे कमर का सारा दर्द भी दूर होता है और मेरुदंड से संबंधित रोग भी दूर होंगे। दर्दों को भी दूर करने में बहुत ही सहज है, सरल है। थोड़ा ये त्रिकोणासन कर लें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास आपको बड़ा ही बल और बड़ा ही सुगमता पूर्वक जीने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। तो हर दिन योग करेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।